दरभंगा के कई जगहों पर नमाज की रस्म अदा करने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोग आए। जहां हम बता दें कि किला घाट, दरभंगा टावर के साथ कई ईदगाह और मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग जमा थे। यहाँ भी काला बिल्ला लगाकर सभी ने नमाज की रस्म अदा की। यहाँ भी इन लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि वक्फ बिल पास ना हो, इसीलिए वो कई राजनीतिक दलों पर दबाव भी डाल रहे हैं। उन लोगों का कहना था कि वो शांतिपूर्वक चाहते हैं कि विरोध प्रदर्शन करें, इसलिए वो काला बिल्ला लगाए। रमजान का आखिरी जुमा था, जिसमें बहुत शांतिपूर्वक दरभंगा टावर के अंदर नमाज अदा किए हैं और ये बिल का हम लोग विरोध किया है काला पट्टी लगाकर शांतिपूर्वक। और ईद का कब है, कैसे ईद मनाने का? चांद पर है, ईद हो सकता है सोमवार को होगा। टावर पर जामा मस्जिद में 8:15 में टाइम रखा है। सभी लोग से शांति से ईद भी मना और शांति से दोनों त्यौहार, रामनवमी भी आने वाला है, रामनवमी भी शांति से हम लोग मिलजुल कर मना और ईद भी मिलजुल कर मना। हमारे सारे मुल्क के लोगों को इसकी मुबारकबाद हो कि आज अलविदा हम लोग सारे मुल्क के वो लोग जो है इसकी जो है खैरबाद करें और उसको जो है संगत निशानी से इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है उनको दुआएं देंगे। काला बिल्ला ये लगाने का मतलब कि गवर्नमेंट जो लाई है, बिल जो लाई है, उसके खिलाफ हम मुसलमानों की जायदाद को जिस तरह जो है हड़पने के चक्कर में है, यह नहीं होगी। इसको बिल को सरकार को वापस देना है और सारे मुसलमानों का ये मुद्दा है कि बिल को वापस नहीं सरकार, हम इसके खिलाफ है, इसको वापस लेना है। जैसा हुआ ऊपर का हुक्म होगा, हमारी रहनुमा जैसा हुक्म करेंगे वैसा हम करेंगे। मुसलमान नीतीश कुमार से कहा जाता है, बोलिएगा नीतीश कुमार बिहार के लिए जो काम किए हैं क्या मान लिया, खास करके जो मुसलमानों के लिए खामोशी क्यों है? खामोशी नहीं है, प्रस्ताव भेज दिया गया है केंद्र सरकार को। नाराजगी जो सरकार, जो जनता दल की सरकार है, पार्टी के तरफ से भी, पार्टी के तरफ से भी और सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है कि अखिलेश समाज का विरोध है इस पर। विरोध है, नीतीश जी सामने आगे गए, हम इसका विरोध करते हैं, ये गलत कानून। देखिए गठबंधन में कुछ गलत है ना, गठबंधन का जो क्या है, ये गठबंधन कानून गलत है सर। हाँ, कानून गलत है, नीतीश जी बोल रहे गलत है। नीतीश जी अपने हिसाब से काम करेंगे, वो आपके कहने से थोड़े करेंगे। हमारे प्रति जो प्रोटोकॉल है पार्टी का भेजा है तो हमें हिसाब से न करेंगे। आप डेमोक्रेसी है, आप तानाशाही है क्या? अभी शंका भेजिए ना भाई। रमजान में जो आखिरी जुमा पड़ता है उसी को अलविदा कहते हैं। आज अलविदा है और अलविदा की नमाज दरभंगा टावर चौक पर जो है लक्की बाजार की जामा मस्जिद में अदा की गई और हज़ारों की तादाद में जो है मुसलमानों ने, रोज़ेदारों ने हर साल की तरह इस साल भी जो है अलविदा की नमाज को जो है अमन सुकून के साथ जो है अदा किया है। और आज 27वां रोज़ा है और 2 दिन के बाद जो है रमज़ान का ये जो पवित्र महीना है, पाक महीना है, वो हम लोग के बीच से जो है जा रहा है। उसके बाद जो है खुशी में हम लोग ईद मनाएंगे और गालबन जो है सोमवार के दिन ईद होगी। और आज अलविदा के मौके से हम लोगों ने अल्लाह पाक से जो है दुआ किया है कि मुल्क के अंदर जो है अमन शांति कायम रहे, भाईचारा कायम रहे और गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान के बीच में जो आपसी भाईचारा है वो कायम रहे। इस तरह की हम लोगों ने जो है आज दुआएं की हैं और जिस तरह से सरकार जो है समाज को बांटना चाहती है, वक्फ बिल के तहत वक्फ के कानून को जो है ला करके और जिस तरह का जो है काला कानून लाया जा रहा है उसका भी हम लोगों ने आज विरोध किया है और काली पट्टी बांध करके तमाम मुसलमानों ने जो है और तमाम सेकुलर पसंद लोगों ने जो है इस बिल का विरोध किया है। और आज अलविदा के मौके से भी हम लोग आज विरोध किए हैं और इसीलिए जो है काली पट्टी जो है सब लोग बांधे हुए हैं और यही जो है आज यहाँ पर जो अलविदा की नमाज हुई है। अच्छे से अमन शांति से पढ़ा और मैं प्रशासन का भी और नगर निगम का भी अभिनंदन करता हूं जो अच्छा काम किए, बहुत शांति ढंग से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नमाज पढ़ा। वो कारण क्या था? कारण ये है सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून ला रही है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, ये हमारे बाप दादा पूर्वजों का संपत्ति है जो हम लोगों के पूर्वज थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड को दिया
कि गरीब लाचार यतीम बच्चे जो होंगे वो मदरसाएं पढ़े हैं, मस्जिद को बोर्ड के हवाले कर दिया कि यतीम बेसहारा लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए दिया। और सरकार चाह रही कि अपने अंदर में लेके बोर्ड को खत्म करे, मुसलमानों को किसी तरह कमजोर करे, ऐसा नहीं करे। इसलिए हम लोग तो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं नहीं, कम से कम सरकार तक हमारा बात जाए कि ऐसा न करे। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।